डियर स्टूडेंट्स, मैं राघवेंद्र यादव, श्री रामचंद्र मेमोरियल इंटर कॉलेज सराय मुबारक गाजीपुर। आज तक आपने 16 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल इत्यादि के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि 3 का भी वर्गमूल, 5 का भी वर्गमूल, 2 का भी वर्गमूल, 7 का भी वर्गमूल इत्यादि संख्याओं का भी वर्गमूल निकल सकता है। अर्थात जो संख्याएं पूर्ण अपूर्ण वर्ग है उनके भी वर्गमूल निकल सकते हैं। इसके बारे में अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं सुना है तो इनका भी वर्गमूल निकल सकता है। आइए हम आपको बताते हैं कैसे इनका वर्गमूल निकलता है। तीन, 5, x जैसे अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल एक विशेष विधि से निकलता है, एक विशेष फार्मूला इनका निकालने के लिए। आइए हम आपको दिखाते हैं वो फार्मूला क्या है। देखिए इसे ट्रिक है √x प्लस माइनस y, ये पूरा पद एक संख्या है। अर्थात कहने का मतलब जो हमको संख्या मिलती है उस संख्या को हम 2 भाग में ऐसे तोड़ते हैं जिसमें से जो पहला पार्ट है, जो पहला भाग है, वह एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए। उसके बाद ऐसे फार्मूला लगाते हैं √x प्लस माइनस y बटे में 2 √x। कहने का मतलब हमें जो संख्या मिलेगी उस संख्या को हम तोड़ लेंगे, या तो प्लस के रूप में 2 संख्याओं में जोड़ के उस संख्या को ला देंगे, या फिर 2 संख्याओं के अंतर से उस संख्या को ला देंगे। उसमें से एक संख्या, जो पहली संख्या, वो पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। फिर जब वो संख्या इस रूप में हो जाएगी तो फिर ये वाला फार्मूला लगाकर हम जो वैल्यू प्राप्त कर लेंगे वही उसका अप्रोक्स वैल्यू होगी उसकी। जैसे 7 है, 7 है, इस 7 को हमने 2 पार्ट में तोड़ लिया। अब हमने 4 और प्लस 3 ही क्यों लिया? हमने 4 और 3 इसलिए लिया है क्योंकि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए हम इसे 5 2 के रूप में भी ले सकते, लेकिन हम 5 2 के रूप में ले नहीं सकते। इसलिए नहीं ले सकते कि 5 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए हमने 4 और 3 को लिया है। अब देखिए ये इस फॉर्मेट में हो गई, जोड़ के हमने ला दिया √4 प्लस 3। अब देखिए अब x की जगह पे 4 हो गया, y की जगह पे 3 हो गया। √4 x की जगह पे √4, y की जगह पे 3 बटे में 2 √4, करने में 4 का मान 2 हो गया, प्लस 3 बटे में 2 और √4 का मान 2, तो 2 गुणे 2 4, तो बन गया 2 प्लस 3 बटे में 4, जिसका मान होता है 2। 3 बटे 4 का मान होता है लगभग 0.75, तो हमें वैल्यू प्राप्त हो गई 2.75। आगे देखते हैं। जैसे 10 है, इस 10 को हमने 2 भाग में बांट लिया, 9 और 1 में। हमने 9 को इसलिए लिया क्योंकि 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और दूसरी वैल्यू हमने 1 को ले लिया। अब ये उस फॉर्मेट में हो गई, फार्मूले वाले फॉर्मेट में हो गई, और उस फार्मूले वाले फॉर्मेट में हो गई, और x की जगह पे 9 हो गया, y की जगह पे 1 हो गया। हमने x की जगह पर करनी में x की जगह पर रख दिया, करनी में 9 प्लस 1, y की जगह पे 1 बटे में 2 √x की जगह पर √9, तो √9 का मान 3, 1 बटे में 2 √9 का मान फिर 3, तो 2 गुणे 3 6, 3 प्लस 1 बटे 6 हो गया, और तो 3 और 1 बटे 6 का मान होता है 1.16। अप्रोक्स वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 3.16। इसी प्रकार 2 को लेते हैं, हमने 2 को ले लिया,
वैल्यू 4 और 2 के रूप में। 4 एक ओड वर्ग संख्या है, इसलिए हमने इसको ले लिया और x की जगह पे हमने इसको रख दिया। तो √4 माइनस 2 बटे में 2 √4, √4 का मान 2 माइनस 2 बटे में 2, फिर √4 का मान 2, 2 और 2 का गुणा हो जाएगा 4, 2 माइनस 1 बटे 2, आधा निकल गया तो बचा 1.5। ऐसे इस आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर ग्रुप में जरूर कमेंट करें। आपकी कमेंट का में इंतजार रहेगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। इसी प्रकार मैथ के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से पूरे लॉकडाउन जब तक बना रहेगा तब तक आपको मैथ के इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलते रहेंगे। थैंक्स।